हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा रिवीजन चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टप्पा खा के वापस आना या फिर टकरा के वापस चला जाना, उसी को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो लाइट के केस में क्या होगा रिफ्लेक्शन? लाइट के केस में रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से समझते हैं हम लोग कि हमारे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब हाईली पॉलिश सरफेस डेट इज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे आती है और उस सरफेस से टकरा के वापस चले जाती है। तो जो लाइट रे आती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकरा कर जब चले जाती है वापस उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उस सरफेस के नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती है। तो सरफेस के नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल से कोई एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आई is always equals to R. So the incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at a point of incidence lies in the same plane. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों एक सिंगल प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। एक सिंगल प्लेन पे हम इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसी के थ्रू जब हम स्टडी करते हैं कि भाई प्लेन मिरर पर हमें किस तरह का इमेज दिखाई देगा, थोड़ा सा इस तरफ बना कर देखते हैं। सपोज़ हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है और एक तरफ एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जब ऑब्जेक्ट से कोई रे निकल के ग्लास से, जो कि एक प्लेन सरफेस है, उसके साथ में इंसिडेंट होगी, तो वो उसी प्लेन के परपेंडिकुलर से वापस चले जाएगी, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएगी। और अगर यहीं से किसी ऑब्लिक एंगल से किसी ग्लास सरफेस पे अगर इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मल से इंसिडेंट के ही एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब मैं इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो दोनों लाइन यहाँ पर कहीं पे जुड़ती हुई मुझे दिखाई देगी। तो मुझे मिल क्या रहा है? एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट h है, उसका इमेज भी h हाइट का मिल रहा है। ग्लास से उसका जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है ग्लास के साथ। तो इस तरह की इमेज हमें कहाँ पे मिलती है? प्लेन मिरर में। यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है, ग्लास पे पड़ती है और उसी को पीछे एक्सटेंड करते हुए लेकर गए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लाइट टकरा के वापस चले गई, लेकिन जब लाइट वापस चले गई तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट से अगर ऑब्ज़र्व करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है और इस डायरेक्शन से लाइट आकर इस डायरेक्शन से वापस चले गई। इसलिए अगर इस पॉइंट पे अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है। तो मुझे क्या लगेगा कि इस पॉइंट से लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ऑब्ज़र्वर को ये लगेगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है जो कि इमेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें किस तरह का इमेज यहाँ पर मिल रहा है? हमें वर्चुअल इमेजनरी, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजनरी इमेज मिल रहा है, और इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हुआ इमेज मिल रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? लेटरली इन्वर्टेड इमेज, मतलब अगर मैं प्लेन ग्लास के सामने खड़ा हो जाऊँ और मैं अपना राइट हैंड उठाऊँ तो मुझे क्या लगेगा कि मैं अपना लेफ़्ट हैंड उठा रहा हूँ, और अगर जब लेफ़्ट हैंड उठाऊँ तो मुझे लगेगा कि मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं?
laterally inverted image. The size of image is equal to the object. ये हम लोग पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है वही हमारे इमेज का साइज़ होता है, और इमेज और ऑब्जेक्ट ग्लास से इक्वी डिस्टेंट होते हैं। मतलब ग्लास से या फिर सॉरी इस प्लेन से इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है उतना ही इस प्लेन मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब यहाँ पर समझो कि भाई स्फेरिकल मिरर होता क्या चीज़ है। स्फेरिकल मिरर मतलब ये मान के चलिए कि हमारे पास में कोई एक स्फीयर है और उसी स्फीयर का हमने क्या किया, कोई एक पार्ट हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में हमने क्या किया, उसको किसी एक साइड से हमने पॉलिश कर लिया। मान के चलो कि हम लोग अंदर से पॉलिश करते हैं। अगर मैंने स्फेरिकल पार्ट को अंदर से अगर पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, उसके आउटर सरफेस में। और अगर वहीं पर अगर मैं दूसरा पार्ट कट करता हूँ और उसको बाहर से अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, अंदर वाला पार्ट। तो अंदर से किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, कुछ इस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा अंदर की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से एक स्फीयर के पार्टीशन करके हम लोग अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्रिएट करते हैं तो वो दो टाइप से मिरर क्रिएट कर सकता है। एक होगा कॉन्वेक्स मिरर, एक होगा कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि उठा हुआ। ये देखिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उठा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो उठा हुआ है, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक केव टाइप की केविटी क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर। तो जब हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर को स्टडी करते हैं तो हमें कुछ कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो हम एक के बाद एक सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में सपोज एक स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो स्फीयर का कर्वेचर इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा। ये जो लेंथ होगी आर, वो हर जगह आर ही होगा। ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। मतलब कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इस सेंटर से अगर मैं सेंटर से मिलाता हूँ तो वो एक रेडियस क्रिएट करेगा। तो वहीं पे अगर मैं सिर्फ एक पार्ट की बात करूँ और उसको इस तरह से लिखूँ कि भाई ये मेरा कर्वेचर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, जिसको मैं सी कह रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा रेडियस आर। तो इसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। पोल मतलब कर्वेचर से लेकर जो कर्व सरफेस है उस वहाँ तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और जो एंड पॉइंट है हमारा सरफेस पे जो पाया जाता है वो पोल कहलाता है। इनके बीच का डिस्टेंस लगभग हमारा मिलता है फोकस। फोकस का मतलब होता है जहाँ पर सारी रिफ्लेक्टेड रेस आकर मिलती है या फिर ऐसा लगता है कि आकर मिल गई है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई है कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब यहाँ से अगर कोई भी लाइट रह जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन से वापस आ जाएगी।
सी, यहाँ सी मतलब एक सेंटर पॉइंट जहाँ से ये स्फीयर को बनाया गया है, और बीच वाला पॉइंट कौन सा है, ये जो सरफेस पे हमें पॉइंट मिल रहा है वो है पोल, और सी से लेकर पोल के बीच का डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस में हमें क्या मिल रहा है, फोकल लेंथ एफ। पॉइंट है कैपिटल एफ और लेंथ है स्मॉल एफ, दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ तक का मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर होगा। और जब भी हम स्फीयर पे कोई एक पार्ट कट करते हैं, तो वो जो पार्ट हम कट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक विड्थ होता है, उस विड्थ को कहते हैं अपर्चर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अपर्चर याद रखना, लेकिन बाकी सारी चीज़ें प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस बोल रहा हूँ, सॉरी, सिमिलरली कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, सेंटर पॉइंट मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगा, फोकल पॉइंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब एक स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिए कि प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल अगर कोई भी लाइन, अभी फ़िलहाल हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर को। जब कॉनकेव मिरर की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होगी तो वो फोकस से होते हुए वापस होती है, और अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होते हुए पास होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। ये बात होगी किसकी, कॉनकेव मिरर की। लेकिन वहीं पर हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन अगर मिरर पे इंसिडेंट होती है तो हमें वर्चुअली ऐसा लगता है कि वो फोकस से वापस जा रही है। हमें क्या लगता है कि वो फोकस से होते हुए वापस जा रही है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने प्रॉपर डायग्राम्स बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि एकदम इन्फिनिटी पर ही रख दिए, इन्फिनिटी का मतलब है कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है उससे काफ़ी दूर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, तो वहाँ से जब लाइट आ रही है तो वो लगभग पैरेलल लाइंस आएगी। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और हमने अभी पढ़ा कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन आती है, लाइन मतलब लाइट रेस अगर आती है तो वो कहाँ पर जाएगी, वो फोकस की तरफ जाएगी, और जब वो फोकस की तरफ आएगी तो फोकस पे आके क्या हो जाएगा, कोगुलेशन ऑफ लाइट रेस हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो इमेज मिलेगी वो बहुत ही छोटी मिलेगी। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब यहाँ पर लाइट रेस आपस में मिलकर के इमेज का फॉर्मेशन कर रही है, और इस तरह से जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वो रियल इमेज होता है। लाइट रेस के आपस में आकर मिलने से जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तब जाके वो क्या होता है, रियल। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, सॉरी साइज ऑफ इमेज कितना होगा, साइज ऑफ इमेज एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज हमें क्या मिलेगा, हमारा इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर सी के बियॉन्ड रखा गया है, मतलब अब हमने इन्फिनिटी या फिर बहुत दूर ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे किए, रेडियस ऑफ कर्वेचर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। तो हमें किस तरह का इमेज मिलेगा, हमें इमेज मिलेगा फोकस
और सेंटर के बीच में हमें इमेज मिलता है। और किस तरह का इमेज मिलता है हमें? एक इन्वर्टेड इमेज मिलता है। हमारा ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है और हमारा इमेज उल्टा बन रहा है, दैट इज़ इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल मिलेगा हमें इमेज। रियल का मतलब क्या है? यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, देन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये जब आपस में मिल रहे हैं तो लाइट रेस आपस में मिलकर एक ऑब्जेक्ट को फॉर्म कर रही है, जिसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के नेचर की जब इमेज फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। और हमारा ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है तो किस तरह का इमेज हो गया? इन्वर्टेड इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है? बिटवीन फोकल पॉइंट एंड कर्वेचर पॉइंट, दैट इज सेंटर पॉइंट। द नेक्स्ट इज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखा हुआ है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसी के पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा इंसिडेंट रे होगा तो वो फोकस होते हुए वापस जाएगा, और अगर फोकस होते हुए लाइट रे आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस जाएगा। तो इस तरह से हमारा इमेज फॉर्म कहाँ पर हो रहा है? ये हमारा फर्स्ट इंसिडेंट यहाँ पर बना और दूसरा अगेन इस पॉइंट पे आकर मिल गया, तो हमारा इमेज जस्ट इससे अपोजिट डायरेक्शन नीचे की तरफ बनेगा। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रहा है और लाइट रेस के कॉन्फ्लुएंस की वजह से इमेज बन रहा है, इसलिए रियल है। सो पोजीशन ऑफ इमेज एट सी, ठीक है। सो साइज ऑफ इमेज क्या होगी? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की हमारी इमेज फॉर्म होगी। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो हमारा इमेज कैसा बनेगा? हमारा इमेज कैसा बनेगा? सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई और वो फोकस से होते हुए वापस जा रही है। दूसरा, लाइट रे कहाँ पर गई? डायरेक्टली पोल पे, प्रिंसिपल एक्सिस और पोल जहाँ पर कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर इंसिडेंट करके रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारा इस पी पॉइंट पे ये हमारा होगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन सा? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों इक्वल होंगे और फिर यहाँ से लाइट रेस वापस जाएगी तो हमें क्या मिल रहा है कि लाइट रेस यहाँ पर आके कॉन्फ्लुएंस कर रही है, और यहाँ पे जब कॉन्फ्लुएंस करेंगी तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म होगा इन्वर्टेड। अब जब हमारा इमेज फॉर्म हो गया तो हम उससे क्या देख पा रहे हैं कि ये एक रियल है इमेज। इमेज रियल है मतलब ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ लाइट रेस से बना है, इन्वर्टेड है मतलब उल्टा बना हुआ है। ऑब्जेक्ट हमारा सीधा रखा था, इमेज हमारा उल्टा बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? इस केस में ये है एनलार्ज्ड, मतलब बहुत बड़ा इमेज हमें दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा इमेज का। द फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट, अगर एफ पर हमारा इमेज अगर रखा हुआ है, एफ मतलब सीधे फोकस पॉइंट पे हमारा इमेज रख दिया है, तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जाएगी तो अगेन फोकस पॉइंट से होते हुए वापस चले जाएगी, और पोल से अगर कोई लाइट रेस आएगी तो जितना इंसिडेंस होगा उतने ही रिफ्लेक्शन बनाकर वो वापस चले जाएगी। इस तरह से हमें कहाँ पर मिल रहा है इमेज? काफ़ी बड़ा इमेज मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है? इनफाइनाइट पे मिल रहा है हमें इमेज। सो नेचर क्या होगा इमेज का? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा इमेज हमें मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? इन्फिनिटी पर मिलेगा। अब लास्ट इसका केस है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट
फोकस और पोल के बीच में अगर रखा हुआ हो, अगर फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्या होगा, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी जो कि फोकस से वापस जाएगी। सेकेंड, पोल पर इंसिडेंट होगा और वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो इस केस में हमें किस तरह का इमेज मिल रहा है, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये जो लाइट रेस, अगर मैं यहाँ से देखूँगा, अगर मैं इस पॉइंट यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे किस टाइप का दिखाई देगा, मुझे क्या दिखाई देगा कि ये जो लाइट रेस आ रही है वो इस पॉइंट से निकलते हुए आ रही है, इस तरह का मुझे अपीयरेंस होगा। तो मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म हुआ है। मैं इस इमेज को देख रहा हूँ, किस इमेज को देख रहा हूँ मैं, ये वाली आँख इस इमेज को देख रही है, कुछ इस तरह से हमें व्यू मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेचर क्या हो गया, अब यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुआ है हमारा वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ लाइट रेस से नहीं हुआ है। यहाँ पर लाइट रेस तो आई नहीं, हमें तो लग रहा है कि लाइट रेस वहाँ से आ रही है, लेकिन लाइट रेस कहाँ से आ रही है, हमारे पॉलिश सरफेस से आ रही है। और यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ लाइट रेस नहीं हुआ, इसलिए नेचर ऑफ इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा खड़ा है हमारा इमेज। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट सीधा था वैसे ही हमारा इमेज भी सीधा खड़ा हुआ है। तो साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड, हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, साइज ऑफ इमेज इज एनलार्ज्ड। एंड द पोजीशन ऑफ इमेज इज बिहाइंड द मिरर, यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और इमेज इस मिरर के पीछे बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोग सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हम लोग पढ़ेंगे, ये भी लगभग सिमिलर कंसेप्ट है। बस इतना है कि यहाँ पर जो पॉलिश सरफेस है वो कहाँ पर है, बाहर की तरफ, पॉलिश अंदर हुआ है और रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ है। पॉलिश कहाँ पर हुआ है, अंदर की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, पोल से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे मिलेगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जब हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे तब वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती थी, और जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें ऐसा अपीयर होगा। और सिमिलरली जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो पोल पे यही होता है हमारा नॉर्मल, तो जितना इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्शन भी होगा। तो इंसिडेंट होगा उतना ही रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे को जब हम ट्रेस करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिल रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो कुल मिला करके हमें क्या मिला कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे हमें क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है। और कहाँ पर मिल रहा है, फोकस और पोल के बीच में मिल रहा है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमने कौन सा मिरर देखा था, एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होता है और पॉलिश इस तरफ होता है, इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर। इट इज़ यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। आपने टॉर्च या हेडलाइट ऑफ व्हीकल देखा होगा, उसमें इस तरह का सरफेस होता है, जस्ट अ मिनट, उसमें कुछ इस तरह का सरफेस होता है, यहाँ पर बल्ब लगा होता है और ये इस बल्ब से जब लाइट जलती है तो वो इस तरह से लाइट को फैला देता है।
तो पॉलिश कहाँ पर है, इस तरफ पॉलिश है, पॉलिश भी यहाँ पर है और रिफ्लेक्शन भी यहीं से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सीधे सीधे मेटल को यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉनकेव मिरर? यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेसेस एज शेविंग मिरर। जैसे कि हम शेविंग करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि भाई स्किन पे कहाँ पे बाल बचे हुए, नहीं बचे हुए, और कहीं पे कट तो नहीं लग गया। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमको एनलार्ज्ड इमेज की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टी। अब हमें दांतों का बड़ा पिक्चर अगर डेंटिस्ट को देखना है कि भाई दांत में कहाँ पे केविटी आ रही है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा? कॉनकेव मिरर। और लार्ज कॉनकेव मिरर यूज फॉर फोकस सनलाइट, ये हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए, इन द सेंस चीज़ों को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए हमको हीट की जो ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम कॉनकेव मिरर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सोलर फर्नेस की तरह। तो सोलर फर्नेस की तरह अगर यूज़ करना है किसी मिरर को तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगी? कन्वर्ज होगी। इस तरह से लाइट कन्वर्ज होती है एक जगह पे। ये किसका नेचर है? कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर को और क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? सिंपली बिकॉज ऑफ, अगर ये हमारे पास में मिरर है तो क्या होगा? लाइट रेस यहाँ से आ रही है, इससे टकराती है और दूर चली जाती है, टकराती है और दूर चली जाती है, टकराती है और दूर चली जाती है। तो ये क्या कर रहा है? लाइट रेस को डाइवर्ज करने का काम कर रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल बिकॉज इट गिव्स एरेक्ट इमेज। मतलब हमें सीधा इमेज मिलता है, छोटा इमेज मिलता है। जब छोटा इमेज मिलता है तो हम एक वाइड एंगल को कवर कर पाते हैं। इसलिए इसको जो गाड़ियाँ रहती है, हमारी बाइक होती है या फिर कार्स होती है, उसके रियर व्यू के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, और बाकी का वीडियो हम लोग अपने सेकंड पार्ट में देखेंगे।